हाय गाइस, आज हम लोग आ गए हैं न्यू वीडियो में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइडिंग जॉइंट के बारे में। ये हमारा लास्ट वीडियो है जॉइंट्स पे। इसके बाद हम लोग जॉइंट का टॉपिक से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, किसी और टॉपिक पे आएंगे। हम स्पॉटिंग के बारे में या फिर आपको स्लाइड्स के बारे में बताएंगे। मतलब जो आपको 12th में ऑब्जर्व करने को आता है, 11th या 12th में प्रैक्टिकल से रिलेटेड ड्राइंग्स। ओके, सो फिलहाल हम लोग बात करते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट के बारे में। अभी तक हमने जो भी जॉइंट्स पढ़ा इससे पहले, पाइवट जॉइंट हो गया या हिंज जॉइंट हो गया या फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, ये तीनों ही टाइप्स के जॉइंट्स हमारे मूवेबल हैं। मतलब कंप्लीटली हमें फील होता है कि हाँ ये मूव कर रहा है। मतलब आप फील कर सकते हो कि हाँ आपका नेक मूव करता है, एंगल बना रहा है। आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है, लाइक आपका आर्म्स वाला, वो भी आपको फील होता है कि आपका आर्म एक एंगल बनाता है, मूव कर सकता है फ्रीली। फिर आपका हिंज जॉइंट है, आपके नीज और एल्बोज आपको फील होते हैं कि हाँ ये कुछ एंगल बना रहे हैं, कुछ मूव कर रहे हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट का कहानी थोड़ा अलग है, क्योंकि ग्लाइडिंग जॉइंट जो है वो मूवेबल तो है, बट हम नोटिस नहीं कर सकते हैं कि वो मूव कर रहा है। ठीक है, ये एक तरह से कह लो कि ये जो मूवमेंट है इस ग्लाइडिंग जॉइंट का, ये है सो दैट ये बैलेंस बना सके, बेटर हम काम कर सकें, बैलेंस बनाते हुए काम कर सकें, इसीलिए ये ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। तो ग्लाइडिंग जॉइंट होता कहाँ है? ये हमारे होता है वैसे पोर्शंस में जहाँ पर आपका प्रेशर थोड़ा ज़्यादा बनता है। लाइक आप कह लो रिस्ट, ठीक है, फिर एंकल। मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी पेल्विक गर्डल और पेल्विक गर्डल के वीडियोस में कि रिस्ट और एंकल्स में काफ़ी हड्डियां होती हैं। लाइक रिस्ट में 8 होते हैं, इन्हें हम कार्पल्स कहते हैं, और एंकल में 7 होते हैं, इन्हें हम टार्सल्स कहते हैं। फिर इसके बाद मैंने और भी बताया था कि टार्सल्स के बाद मेटाटार्सल्स होते हैं और कार्पल्स के बाद मेटाकार्पल्स होते हैं। अगर आपने नहीं देखा है ये वीडियो तो जाकर के देख लें। फिर बिसाइड्स आप पाइवट, हिंग और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का भी देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, अब ये दोनों जॉइंट्स का हम जो बात करें, रिस्ट जॉइंट और एंकल जॉइंट का, तो आप फील करोगे कि यहाँ पर हड्डी तो है। ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ हड्डी तो है, ढेर सारा हड्डी है, 8 हड्डी है, लेकिन तब भी ये पोर्शन मूव नहीं करता। हम यहाँ से मूवमेंट कर पाते हैं, यानी मेटाकार्पल्स और कार्पल्स के बीच का मूवमेंट हो रहा है। कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच का मूवमेंट हो रहा है, बट कार्पल्स का आपस में मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो जो कार्पल्स का आपस में मूवमेंट है वो भी, और ये मेटाकार्पल्स जो कार्पल्स के ऊपर जो मूव करते हैं, ये भी ग्लाइडिंग जॉइंट है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं कि ग्लाइडिंग जॉइंट होता किस टाइप से है। तो आप ये देखो कि ये कैसे बैलेंस करता है। इससे पहले ये डायग्राम मैं बना दूं। ठीक है, ये इस तरह से है, ये एक कप जैसा स्ट्रक्चर है इस तरह से, और ये रहा इसका होल्डर, इस तरह से है एक, और ये है ये दूसरा कप, बिल्कुल इसी तरह से है। ठीक है, ये ओके। अब ये दोनों को हम आपस में चिपका रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे स्लैंट है, तो ये एक टाइम पे आएगा जब चिपक जाएगा, बट आप ज़्यादा फोर्स लगाओ तो ये इधर स्लिप कर जाएगा, ये इधर स्लिप कर जाएगा, राइट, या फिर ये स्लिप कर जाए और ये बाहर की ओर निकल जाए। तो ये इस तरह से जो जॉइंट्स होते हैं, मतलब ये दोनों के इंटरेक्शन से जो जॉइंट बन रहा है, इसी तरह से ग्लाइडिंग जॉइंट भी होता है कि मतलब आप जैसे ही फोर्स लगाओ एक दूसरे के ऊपर इस तरह से स्लाइड कर जाएगा कि एक किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकता है। ये आपका इस डायरेक्शन में जा सकता है, इस डायरेक्शन में जा सकता है, या फिर इस डायरेक्शन में जा सकता है, इस डायरेक्शन में जा सकता है, या फिर आप जेड प्लेन में देखो तो ये एक इधर भाग जाएगा, एक अंदर की तरफ भाग जाएगा। तो किसी भी डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हो सकता है। यही इसी टाइप के जॉइंट को हम लोग ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब हम रिस्ट बोन बनाएंगे। ठीक है, रिस्ट वाले जॉइंट्स बनाएंगे सो दैट आपको बेटर क्लियर हो कि कैसा एक्चुअली में होता है। और सिंस ये हर तरफ मूव करने के लिए फ्री है, तो भी हमको रिस्ट में मूवमेंट क्यों नहीं फील होता। ओके, सो अब वीडियो को आगे देखते रहें, आपको बहुत कुछ पता चलेगा इस वीडियो में। ये है हमारे 4 आर्म्स वाले बोन, ये हो गया रेडियस और ये हो गया अल्ना। ऑल राइट, फिर एक नेक्स्ट इस तरह से, अब देखो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखो तो ये भी इस तरह से बन गया, ये हो गया इस तरह से तिरछा और ये हो गया इस तरह से तिरछा। ठीक है,
ओके, ये हो गया 4 कार्पल्स। अब हम आगे का बनाते हैं। ओके, सो ये हमारा बन गया कार्पल्स। ओके, अब हम इसके आगे बनाते हैं मेटाकार्पल्स। ये आगे कंटिन्यू होता चला जाएगा। ओके, तो ये रहा हमारा मेटाकार्पल्स और ये आगे कंटिन्यू होता जाएगा। ये आपका थंब बन जाएगा और ये 4 फिंगर्स। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी वही सरफेस बन रहा है जैसा यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पे अगर फोर्स पड़ा तो ये इधर उधर ग्लाइड कर सकता है। और एक्चुअली ये जो कार्पल्स होते हैं ये इनका फंक्शन ही यही होता है कि ये बैलेंसिंग प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज ये फ्री टू मूव होते हैं। ये आपको ग्लाइडिंग मूवमेंट देते हैं। ये इधर भाग सकता है, ये इधर इस डायरेक्शन में भाग सकता है, बट ये इसका रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज ये आपस में लिंक्ड है। अगर ये ग्लाइड करेगा भी तो ये ग्लाइड करके जाएगा कहाँ? अब जा नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पर कार्टिलेज होते हैं। ओके, ये इसको बाइंड करके रखते हैं। मतलब इसके साथ साथ कार्टिलेज चल रहा है, बहुत सारा टेंडेंस, लिगामेंट्स, ये सब चल रहे हैं जो कि इन लोगों को फंसा करके रखे हैं सो दैट कि ये बहुत ज़्यादा मूव ना कर सके। बट स्टिल ये इतना मूवमेंट दे सकता है कि ये बैलेंस कर दे एक दूसरे को। बट हाँ, अगर आप इस पर स्ट्रेनस एक्टिविटी करेंगे, आप बहुत ज़्यादा इस पर प्रेशर देंगे तो ये डिसलोकेट होने का चांसेस रहता है। काफ़ी डिसलोकेशन इस जगह से होते हैं, इसीलिए ज़्यादा प्रेशर ना दें खुद को, जितना हो सके उतना ही करें। तो ग्लाइडिंग जॉइंट इसलिए ज़्यादा मूवमेंट तो दे नहीं सकता है, बस ये बैलेंसिंग का नया काम कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर प्रेशर आएगा तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक दूसरे के मूवमेंट से एक दूसरे के ऊपर। सो बेसिकली यही काम होता है ग्लाइडिंग जॉइंट का, और इस तरह से होता है ग्लाइडिंग जॉइंट। आप चाहे तो इसको लेबल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया रेडियस, दिस इज अल्ना, दीज आर कार्पल्स एंड these 5 are metacarpals। ओके, यहाँ पर भी ग्लाइडिंग जॉइंट है, ये भी ग्लाइडिंग जॉइंट है, और आपस में भी इनका ग्लाइडिंग जॉइंट है। ये सब भी एक ग्लाइडिंग जॉइंट है। और ये ग्लाइडिंग जॉइंट इसीलिए है सो दैट ये सारा फोर्स को एक दूसरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दे, फैला दे मूवमेंट से, हल्का हल्का मूवमेंट से। ओके, सो ये एक्चुअली में मूव कर रहा है बट हमको फील नहीं हो रहा है। सो ये रहा ऑल अबाउट ग्लाइडिंग जॉइंट। होप आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ।